हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है। और इससे पहले भी हमारा वीडियो आ चुका है, उसे भी देखिए और इस टॉपिक वाइज अध्ययन कीजिए। ठीक है। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस हम उसे कहते हैं, पहले नंबर फोटोसिंथेसिस का हम डिफिनेशन देना चाहेंगे। फोटोसिंथेसिस जो हमारा भोजन, जो प्लांट जो है हमारा भोजन बनाता है, प्लांट भोजन बनाता है, मतलब ठीक है ना, किससे बनाता है ये जानते हैं दोस्तों। प्लांट भोजन बनाता है, किससे बनाता है बताइए। प्लांट बनाता है भोजन कार्बोहाइड्रेट से बनाता है दोस्तों। ठीक है। सॉरी दोस्तों, प्लांट अपना भोजन में किससे बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया, ये सभी चीज़ों से जब अपना खाना बना लेता है तो उसे हम क्या बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं लैंग्वेज से। Photosynthesis is a process in which green plant synthesize their food like glucose from carbon dioxide and water in presence of sunlight with the help of chlorophyll। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे कोई भी ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए, पानी के जरिए। ठीक है ना। प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट की रहता है तब, ठीक है ना। विद और सनलाइट रहता तो है, लेकिन किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल के से, मतलब क्लोरोफिल के हेल्प से। ठीक है। सनलाइट सनलाइट को होते हुए, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ग्लूकोज से जो भोजन बना ले उसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, देखिए एक चीज़ देखते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O देख सकते हैं दोस्तों। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 CHO प्लस CXH2 ओ पॉजिटिव, क्लोरोफिल ऑफ ग्लूकोज। अब क्लोरोफिल ऑफ ग्लूकोज देखेंगे दोस्तों क्या होता है। क्लोरोफिल एंड ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन। हाँ, क्लोरोफिल ग्लूकोज बनने में क्या उपयोगी है दोस्तों, पानी है, और पानी, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट नेसेसरी और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी जरूरी कौन होता है, पानी होता है दोस्तों। पानी, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर, ठीक है ना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया। टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक टेरेस्ट्रियल प्लांट CO फ्रॉम एटमॉस्फेयर वेयर एक्वेटिक प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेते हैं एटमॉस्फेयर से, है ना, लेते हैं। वेयर एक्वेटिक प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घुला लेते हैं। घुला लेने के बाद क्या होता है दोस्तों, आगे बताते हैं। वाटर एंटर इनटू द सेल ऑफ द लीफ थ्रू द एटमॉस्फेयर। पानी जो होते हैं क्या पत्ते में चले जाते हैं दोस्तों, उसमें से जैसी तो था द डिफ्यूजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ठीक है। डिफ्यूजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर फिर जिसमें होते हैं, और क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। ठीक है ना, रिस्पायरेशन होता है, और वो रिस्पायरेशन करते हैं, डिफ्यूजन होता है, और मतलब वो क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है ना। वाटर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्सॉर्ब बाय रूट। ठीक है। पानी जो होता है ना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, किसी भी जीव के लिए पानी बहुत उपयोगी, उसी तरह प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है ना। वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्सॉर्ब बाय रूट। ठीक है। पानी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्या करता है, वाटर अब रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है वाटर, तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग, ये क्या लिख रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस जब होता है जी तो ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। होता है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जहाँ ग्रीन प्लांट पाया जाता है वहाँ क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना।
जहाँ ग्रीन प्लांट होता है दोस्तों वहाँ क्लोरोफिल तो होता ही होता है दोस्तों। क्लोरोफिल आर फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल को क्या कह सकते हैं? फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल, फोटो रिसेप्टर कह सकते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि वह क्या होता है मतलब हरा पेड़ में ही पाया जाता है वो, ठीक है ना। हरा पेड़ पाया जाता है वहीं क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए फोटो रिसेप्टर कहते हैं दोस्तों। फोटो बन जाता है, ठीक है ना। विच ट्रैप याद कर सकते हैं ऐसे, विच ट्रैप द सोलर एनर्जी, विच ट्रैप द सोलर एनर्जी। यह क्या होता है? यह सोलर एनर्जी बना लेता है दोस्तों। देयर आर डिफरेंट, क्लोरोफिल से ही सोलर एनर्जी बनता है दोस्तों। क्लोरोफिल अगर नहीं रहे तो सोलर एनर्जी नहीं बने, ठीक है ना। हरे पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा उपयोग खाना बनाने में कौन करता है दोस्तों? क्लोरोफिल करता है। सोलर एनर्जी कौन बनाता है दोस्तों? क्लोरोफिल बनाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। लाइक ABCDE, ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। क्लोरोफिल इज AB को क्या, AB से क्या डिनोट करते हैं? AB आर मोस्ट कॉमन एंड मोर फाउंड इन प्लांट। AB, ठीक है ना, बहुत ही कॉमन चीज़ है, मतलब बहुत ही सामान्य चीज़ है जो सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? ठीक है ना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। देखिए लाइट कैसे बदल देता है बताते हैं। देखिए लाइट पहले क्या होता है दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है तो वो लाइट लेता है, लाइट क्लोरोफिल के जरिए लाइट लेता है दोस्तों। और लाइट जब ले लेता है दोस्तों, खाना जब बन जाता है तो उसको क्या, वो बनता किस तरह से? तो केमिकल एनर्जी से बनता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस में भोजन। देयर इज एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। एटम मैग्नीशियम, देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है दोस्तों। ये बताया जा रहा है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द वायलेट वायलेट ब्लू एंड रेड कलर ऑफ लाइट। क्लोरोफिल किस किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों? वायलेट को रिजॉर्व कर लेता है, ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है, रेड कलर को, ठीक है ना, मतलब नारंगी रंग कलर को, ब्लू कलर को और लाल कलर को क्या कहता है जो दोस्तों? एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड लाइट एंड इन मिनिमम इन वायलेट लाइट। देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा रेड लाइट में ही होता है, रेड लाइट में रेड लाइट में होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा कम। मिनिमम सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कम होता है वायलेट लाइट में दोस्तों, ठीक है। ये बात याद रखना है दोस्तों, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम इन रेड लाइट, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड क्या होता है? रेड लाइट में मैक्सिमम होता है वायलेट लाइट में। याद रखना है एक पॉइंट दोस्तों। ग्रीन लाइट इज लेस्ट इफेक्टिव, ग्रीन लाइट इज लेस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लाइट जो होता है दोस्तों लेस्ट इफेक्टिव ग्रीन लाइट जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आगे देखेंगे दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन भी होता है। मतलब क्या होता है? रासायनिकरण होता है, ठीक है ना, प्रभाव डालता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीडेशन होगा ही, रिडक्शन होता है मतलब ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है, ऐसा होता है। ऑक्सीजन और वाटर टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस फॉर्मिंग ग्लूकोज। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड, देखिए ऑक्सीडेशन पानी के जरिए ऑक्सीडेशन ले लेता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पेड़ पौधे एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस फॉर्मिंग ग्लूकोज, समझे। पानी की प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, पानी के जरिए ऑक्सीजन ले लेता है दोस्तों और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। द स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का स्टेज क्या होता है दोस्तों? एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन एंड दूसरा होता है डार्क रिएक्शन दोस्तों, डार्क केमिकल रिएक्शन। देखते हैं दोस्तों और आगे क्या होता है, ठीक है ना। द स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं दोस्तों क्या है?
देखिए द स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन एंड डार्क केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल एक रिएक्शन होता है दोस्तों, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ना, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, और दूसरा एक लाइट रिएक्शन होता है, डार्क केमिकल रिएक्शन होता है। रिएक्शन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शन, लाइट के क्षेत्र में होता है। एक होता है डार्क केमिकल रिएक्शन, दोनों हम देखेंगे दोस्तों। देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले दोस्तों क्या है, ठीक है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन देखो पता चल रहा है फोटो का बात हो रहा है यहाँ पर, तो किसी फोटो का ही बात हो रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, ये ट्रिक है, क्योंकि मेरे तरफ से ये ट्रिक भी दिया जाता है, आप तो जानते ही होंगे, कहीं भी ट्रिक भी मिल जाएगा आपको याद करने के लिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, दिस इज रिएक्शन इज कंप्लीटेड, यह रिएक्शन कंप्लीट होता है, यह रिएक्शन कंप्लीट होता है इन द ग्राना ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के ग्राना में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन, इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम हिल रिएक्शन करते हैं। जो जो क्लोरोफिल में जो ग्राना होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन कंप्लीट इन ग्राना, ग्राना में जो रिएक्शन होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में, उसको हम हिल रिएक्शन कह सकते हैं दोस्तों। इन दिस प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर टेक प्लेस रिलीजिंग हाइड्रोजन, आयरन एंड इलेक्ट्रॉन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से क्या होता है दोस्तों, जब क्लोरोफिल में ग्राना में क्लोरोफिल में ग्राना जब जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हिल रिएक्शन होता है दोस्तों। और क्या होता है दोस्तों, और जानते हैं, इन दिस प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर टेक प्लेस रिलीजिंग हाइड्रोजन एंड, और क्या होता है, और होता है, तो पानी जब जाता है, ब्रेकिंग जब पानी जाता है तो क्या होता है, क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है दोस्तों। जब पानी जाता है टेक रिलीजिंग, पानी घुलता है, ब्रेकिंग डाउन, पानी घुलता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन टूटता है, रिलीजिंग मतलब रिलीज करता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी का क्या होता है, फोटोलाइसिस हो जाता है, एनर्जी इज रिसीव फ्रॉम द लाइट, एनर्जी क्या कहता है, लाइट जो क्या होता है, एनर्जी इज रिसीव फ्रॉम द लाइट, लाइट से क्या होता है, एनर्जी ले लिया जाता है दोस्तों। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एटीपी इज फॉर्म एडीपी एंड पी। समझिए दोस्तों क्या मतलब बताना क्या चाह रहे हैं, कि क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, क्लोरोफिल घराना जो होता है दोस्तों, घराना क्लोरोफिल में घराना होता है, तो वो उससे मतलब क्या होता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों, ठीक है ना। रिएक्शन जो होता है क्लोरोफिल घराना में, तो उसमें हिल रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा बात ये है कि जब हम पानी लेता है, जब प्लांट पानी लेता है तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बनाता है दोस्तों, ठीक है ना। किसके जैसे ये होता है, ये ये होता है प्रकाश के जरिए। एटीपी इज फॉर्म फ्रॉम एडीपी और पी, एटीपी फॉर्म एटीपी पी बना सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ये होता है। अब डार्क देखते हैं, लास्ट जा रहा है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस बहुत छोटा है सर, ये टॉपिक है सर दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन आएगा इससे। डार्क केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब डार्क केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं दोस्तों। दिस रिएक्शन देखने से पता चल रहा है, डार्क एक फोटो वाला था तो फोटो वाला पढ़ लिए, जो आपका क्लोरोफिल से हुआ था। अब डार्क केमिकल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑन क्लोरोफिल। ये रिएक्शन किसके होता है, स्ट्रोमा और किस जगह पे होता है, स्ट्रोमा और क्लोरोफिल के जगह पे होता है। स्ट्रोमा और क्लोरोफिल के जगह पे होता है डार्क केमिकल रिएक्शन, याद रखना है दोस्तों। स्ट्रोमा और क्लोरोफिल के जगह पर क्या होता है, डार्क केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों। इन दिस रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस एंड शुगर और स्टार्च आर फॉर्म। इन दिस रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, एक बार फिर से अच्छा से पढ़ देते हैं दोस्तों। इन द रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस एंड शुगर ऑफ स्टार्च आर फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शुगर और स्टार्च बनाता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलता है, टेक प्लेस,
रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, शुगर और स्टार्च बनाता है दोस्तों, शुगर और स्टार्च बनाता है तो क्या होगा, डार्क केमिकल रिएक्शन होगा। कौन बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, शुगर और स्टार्च बनाता है दोस्तों, ठीक है ना, किसके किसके रहते हुए बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रहते हुए बनाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए केल्विन बेंसन साइकिल, इसको हम क्या एक साइकिल के नाम दे दिए दोस्तों, ठीक है ना, केल्विन, केल्विन का एक साइकिल था जो चलाया जाता था, किस पे चलाया जाता था, पेड़ पौधा पे चलाया जाता था। हाँ, कितना अच्छा है दोस्तों, डार्क केमिकल रिएक्शन में पेड़ को चक्का चलता है भाई, किसका चलता है दोस्तों, तो ये चलता है, ये स्ट्रोमा क्लोरोफिल जहाँ होता है ना वहाँ पर ये साइकिल चलता है दोस्तों, केल्विन बेंसन का साइकिल चलता है दोस्तों, ठीक है ना, शुगर, ठीक है ना, और क्या वो रिलीज क्या करता है दोस्तों, टेक प्लेस, ठीक है ना, रिएक्शन होता है कहाँ, शुगर और स्टार्च में होता है दोस्तों, कितना अच्छा था। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय ऑक्सोनोमीटर, रूट का प्रेशर जो होता है उससे हम क्या किसके द्वारा नाप सकते हैं दोस्तों, ऑक्सोनोमीटर, 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 ऑक्सोनिनोमीटर मतलब बताते हैं कि ट्रिक होगा इसमें भी, ऑक्सोनोमीटर मीटर होता है, तो ऑक्सनो का एक मीटर है, रूट ऑक्सनो का मीटर है, तो क्या होता है प्रेशर नाप सकते हैं, मीटर से हम प्रेशर नाप सकते हैं ना, रूट प्रेशर इज मेजर बाय ऑक्सोमीटर, रूट प्रेशर मीटर मारते हैं। दिस सेल व्हिच आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड इंटरेस्टिंग विद गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, दिस सेल the cell which are closely associated interesting with guard cell and subsidiary cell, the cell which are closely associated interesting with guard cell and subsidiary cell, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो सेल होता है सेल भी इंटरेक्टिंग एंड गार्ड, इसमें क्या होता है गार्ड की तरह काम करता है, ठीक है ना, सेल जो होता है एक गार्ड की तरह काम करता है दोस्तों, ठीक है ना, इंटरेक्टिंग एंड गार्ड सेल एंड सब्सिडी सेल, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड टू शुगर इज एसेंशियल और स्टोमाटल ओपनिंग, क्या होता है दोस्तों, कंजर्वेशन होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ स्टार्च टू शुगर इसेंशियल और स्टोमाटल ओपनिंग, देखिए स्टार्च और शुगर मिलकर क्या होता है, स्टोमाटा को ओपन किया जाता है, ओपन होता है, एंड कैक्टस प्लांट कीप इट्स स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड ग्लूकोज एट टाइम, देखिए स्टोमाटा से ही क्या होता है, सब कुछ होता है दोस्तों, स्टोमाटा अगर नहीं रहेगा दोस्तों तो फिर खाना कैसे बनेगा दोस्तों पेड़ पौधों का, तो यही बताया जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ स्टार्च एंड शुगर इसेंशियल स्टोमाटल ओपनिंग, स्टोमाटल जब ओपनिंग होता है तो स्टार्च और शुगर क्या होता है, स्टार्च शुगर बनता है दोस्तों, कैक्टस प्लांट की इट्स टोमाटा ओपन ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, कैक्टस में टोमाटा क्या होता है रात में खुलता है दोस्तों, एंड क्लोज ड्यूरिंग बंद होता है सुबह में, डे टाइम, प्लांट हार्मोन फाउंड इन प्लांट, ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों, और आपके सामने ये आपको पहुंचाया जाएगा ये वीडियो को, ठीक है, तो बाय दोस्तों।